नमस्कार। पूंजी शब्द का मतलब है कोई भी भोग्य वस्तु की, भोग्य पण्य की अंतर्निहित जो गुण रहता है, जिसको भोग किया जाता है, उसको पूंजी कहते हैं। और पूंजीवाद का मतलब हो गया साधनों को, संसाधनों को भोग करने की मानसिकता से ग्रसित जो व्यवस्था है, वो 21st सेंचुरी पूरी तरीके से पूंजीवाद ग्रस्त है। चूंकि भोग्यपन दुनिया में सीमित है, क्योंकि दुनिया खुद ही फाइनाइट है, तो उसमें रहने वाले संसाधन साधन तो इनफाइनाइट हो नहीं सकते। और हम मनुष्य की मानसिक आकांक्षाएं, आकुति, इच्छाएं असीमित है। तो ये अंडरस्टूड है कि जब संसाधनों को, साधनों को भोग करने की मानसिकता हमें बढ़ जाएगी और हम उसके तहत चीजों को एक्वायर करना शुरू कर देंगे, तब दुनिया में चीजों की कमी पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि एक तरफ एंटालिया बिल्डिंग खड़ा है 27 मंजिला, हजारों हजार करोड़ के, दूसरी तरफ झुग्गी बस्ती पड़ी है जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है। वहां पे सेंसर किया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। भारत में विशेष करके राष्ट्रीय तौर पे घोषणा हो रहा है, उसके लिए वाहवाह लूटी जा रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। इससे ये मानना पड़ रहा है कि 80 करोड़ लोग तो भूखे है ही है। तो एक तरफ पूंजीवाद के कारण एक तरफ क्रिएट होता है एक वैक्यूम, जहां पे कुछ भी नहीं है, जिसके तहत मनुष्य की जो त्रिस्तरीय जरूरत है, त्रिस्तरीय अस्तित्व है, उसमें पहला आता है शारीरिक अस्तित्व। शारीरिक अस्तित्व मेंटेन करने के लिए जो बेसिक नीड है, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन भी आ जाएंगे। ये चीज जब कम होने लगे तो मनुष्य मनुष्य की तरह जी नहीं सकता। धीरे 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 भिखारी बनते जाता है, जिसका उदाहरण पूरे दुनिया है। और भिखारी बनने के बाद धीरे धीरे पशु बन जाएगा। तो पूंजीवाद जैसे ही साधनों को शोषण करना शुरू कर देता है, उसके तहत क्या होता है कि लोग गरीब बनने लगते हैं। दूसरी तरफ पूंजीवादी लोग जो साधनों की भरपूरता से पूर्ण है, वह मानसिक रूप से विकारग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका मन में हमेशा इच्छा बनी रहती है कि मुझे और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मीनिंगलेस आविष्कार होते रहते हैं जिसका कोई जरूरत भी नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण है एक छोटा सा खिलौना आया था, फिजेट, हाथ में घुमाने वाला, स्पिनिंग पिन जैसा, बिना मतलब का। उसका जीता जागता उदाहरण है शराब, नार्कोटिक्स, बहुत सारे मीनिंगलेस फैशन, फास्ट फैशन चीजों को उत्पादन करके लोगों का जेब से पैसा निकाल के अपना जेब भर रहा है, और वो खुद भी मानसिक रूप से ग्रसित है अर्थोपार्जन करने में। चूंकि पूंजीवाद भोग्य संपदा को, भोग्य वस्तुओं को डील करता है, तो ये केवल शारीरिक अस्तित्व को ही डिनोट करता है। मानसिक विकास की इसमें विशेष कोई अवकाश नहीं है, आध्यात्मिक विकास की तो है ही नहीं। क्योंकि भौतिक संपदा ही खरीदी और बेची जा सकती है। अगर मानसिक विकास की बात की जाए, विशुद्ध मानसिक विकास की बात की जाए, तो उसमें बेचने वाला कोई चीज तो है ही नहीं। थॉट्स, उसको कैसे बेचेंगे, है ना? आइडियोलॉजी, उसे कैसे बेचेंगे? तो जो चीज बेचने की, खरीदने की दायरे में नहीं आता हो, पूंजीवाद उस चीज को ध्वंस करना चाहता है। और मानवीय अस्तित्व की विकास शारीरिक तौर पे हो नहीं सकता। हमारी फिजिकल लिमिटेशन है, मनुष्य की फिजिकल लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। हमको चलना भी सीखना पड़ता है, तैरना भी सीखना पड़ता है, दौड़ना भी सीखना पड़ता है, बोलना भी सीखना पड़ता है। हर चीज पशुओं से ज्यादा स्ट्रगल करके सीखना पड़ रहा है। हमारी विकास मानसिक तौर पे होने के लिए ही मनुष्य रूप में हम लोगों की जीवन मिला, और आध्यात्मिक विकास मिलने के लिए ही, भागवत धर्म में अग्रसर होने के लिए ही मानव जीवन हम सबको मिला है। तो पूंजीवाद में आपको मानसिक विकास की, विशुद्ध मानसिक विकास की कोई अवकाश नहीं रहेगा। इसलिए पूंजीवाद जो परमार्थिक लॉज है, जो यूनिवर्सल लॉज है, विश्व भ्रातृत्व है, कॉस्मिक ब्रदरहुड है, इसके अगेंस्ट में जाता है। ये भ्रातृघाती दर्शन है, पूंजीवादी दर्शन। इसलिए पूंजीवाद में
विशुद्ध धर्म पालन की कोई स्थान नहीं है। चूंकि धर्म अर्थ और परमार्थ दोनों को लेके है, केवल अर्थ को लेके नहीं। पूंजीवादी लोग जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जो दिखाते हैं इतना डोनेट किए, इतना मंदिर बना दिया, वो भी उनके सोशल स्टेटस को बिल्डअप करने की एक प्रोसेस है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की बड़े बड़े मंदिर है, उसमें से भी वो लोग अर्न तो कर ही रहे हैं, उनका स्टेटस भी डेवलप कर रहा है। उसी ढंग से वो लोग बहुत सारे ड्रॉट में, फ्लड में, सोशल कैलेमिटीज में डोनेट करते हैं ताकि लोगों की त्राण हो, लेकिन उसके लिए भी वो लोग इनकम टैक्स में रिबेट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक किस्म से दिया, एक किस्म से लिया, उनका सोशल स्टेटस बिल्डअप रहा। तो हमें इस पूंजीवादी ट्रैप से बाहर निकलना है, अपना समय और पैसा और मानसिक शांति को बचा के रखना है। आप पैसा बचाने के लिए हो सकता है बैंक में पैसा रखे हो, सिंदूक में, अलमीरा में लॉक करके रखे हो, आपको लग रहा है पैसा सेफ है, लेकिन आपके आदत डेवलप करके वो आपका जेब से पैसा निकाल लेगा। आपका आदत डेवलप करके वो आपसे समय ले लेगा, फिर आपको बना देगा मानसिक रूप से बीमार और एक लेबर। वो जैसा चाहे आप वैसा बिहेव करो, जैसा चाहे आप वैसा एक्ट करें। इसको समझिए। और मनुष्य के जीवन मिला है मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, परागति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, खुद को समझने के लिए आप प्राउड को जाने समझे। प्रगतिशील उपयोग तत्व या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने 1959 को प्रतिपादित किया, उसको पढ़े और समझे कि आपका लाइफ का गोल क्या है। कैसे हम सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के सहारे अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।